जुल्म और बर्बरियत का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ हमारी पार्टी और इमरान खान जो कि हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया और आज भी किया कि हमने कोई तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देना, हमने पुरअमन रहना है। हमने किसी तरह से भी जो पुलिस वहाँ पे मेरे हिसाब से गैर कानूनी तरीके से गई थी और बदनीयती से गई थी, क्योंकि एक तो ये था कि जो उनका जो वारंट हुआ जो जारी किया गया उस पे एड्रेस जो है वो बनी गाला का था और ये पहुंच गए उधर। लेकिन इन बातों के अलावा जो असल चीज़ है वो ये है कि हम अपनी कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं और हमने ये देखना है कि हमने पाकिस्तान से ये जो इस वक्त उचक्के लुटेरे हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने कि मुल्क की मईशत की, मुल्क के समाजी तौर पे और मुल्क की इखलाकियात हर तरह की इन्होंने उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। मुल्क में गरीब को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और ये हुकूमत, ये मुसल्लत की हुई हुकूमत, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये रह गया है कि हम इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार करें, किस तरह से हम इलेक्शंस ना करवाएं, किस तरह से हम एक सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाएं। देखें, हमने ये देखा है वाक़या 1971 में भी, जबकि एक सबसे बड़ी सियासी जमात को उसका आईनी हक नहीं दिया गया, उससे मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर हमने देखा 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया, उससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को एक्सप्लोजन के ज़रिए उसको हलाक किया गया। तो लगता ये है कि इस मुल्क में जो अवाम के लीडर होते हैं उनको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता, उनको हर तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे लीडर, इस मुल्क के महबूब तरीन लीडर इमरान खान, ये वो लीडर है जिस पे सारा पाकिस्तान फ़ख्र करता है, माँ सिवाय इन चोर उचक्कों के और वो उन लोगों के जो कि जिनके लिए वो एक ख़तरे की घंटी है। उन्होंने वज़ीराबाद में इस पे कातलाना हमला करवाया, जिसका कि इमरान खान अपनी तकरीरों में पहले ही जिक्र कर चुके थे कि इन्होंने मुझ पे हमला कराना है, कातलाना हमला कराना है। लेकिन चूँकि वो कामयाब नहीं हो सके, अब उन्होंने और तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहा है, वो कोई ज़ाती जंग नहीं लड़ रहा। और पाकिस्तान को जिन लोगों के हवाले कर दिया गया है वो इस मुल्क को की सालमियत के लिए ख़तरा हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं हमारे मुल्क के लिए। हमने इनसे जान छुड़ानी है और हमने इलेक्शन का इनेकाद को यकीनी बनाना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइन की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कानून की भी। ये कैसे हो सकता है कि आइन में जो चीज़ बड़ी वाज़े लिखी हुई हो कि इलेक्शन कितने अरसे में करना है, अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो 90 दिन के अंदर, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, आपकी नीयत नहीं है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आइन में नहीं है, क्योंकि आइन ने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई गासिब, कोई मुसल्लत किया हुआ टोला इलेक्शंस को सबोटाज ना कर सके। इसके पीछे विजडम था और वही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अब जहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ की हुकूमत ने ऑलरेडी उन पे आर्टिकल 6 लग चुका है। उन पे हम फाइल कर रहे हैं कि जो गवर्नर है, जो कि एक फजलुर रहमान का समधी है और न तो वो बात कर सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में चाहे वो तसूरी हो या चाहे ये जो अपना पेशावर का जो गवर्नर बना हुआ है, ये इनकी हैसियत नहीं है। ओहदों को इन्होंने छोटा कर दिया है, बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोगों को बिठा दिया गया है। और वो इसीलिए कि ये हर एक चीज़ को मानने के लिए तैयार होते हैं। जो हुक्म इनको मिलता है वो ये, क्योंकि ये अवाम की ताकत से नहीं आए हुए, ये लाए गए हैं। और ऐसे जो लाए गए लोग होते हैं, ना उनकी कोई हैसियत होती है, ना उनमें कोई अखलाक की जुर्रत होती है, ना उनमें कोई आइन और कानून की पासदारी का कोई भी उनमें
एक शायबा तक नहीं होता। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं और जिस तरह से हमारी पार्टी को एक हदफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन सियासी जमात को जिस तरीके से उसके साथ मुकदमों में उलझाया जा रहा है, जिस तरह से कि पुलिस की दहशतगर्दी की जा रही है और बड़े मुख्तलिफ तरीके लोगों को अगवा किया जा रहा है। मीडिया का तो आपको पता ही है कि या मालिकान को एक नोटिस दे दिया गया है कि आपने इमरान खान की बात नहीं दिखानी। देखें, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये 75 साल से इसी तरह चलाया गया है और नतीजा क्या है कि हम भिखारी बन गए हैं बकौल शहबाज शरीफ के। और यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें इस मौजूदा सूरत हाल पे पहुंचाया है, जिसमें कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारी कोई इज्जत करता है। हमें इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया है इन्होंने और बस बहुत हो गया है। अब अवाम ने अपनी जद्दोजहद के लिए जो इमरान खान उनकी जंग लड़ रहा है उसके लिए निकलना है और हर उस कानूनी और सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेना है जो कि इस मुल्क का अब फर्ज हो चुका है अवाम पे। इमरान खान ने आपकी जंग लड़ी है और लड़ेगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप अमली तौर पे हमारी जद्दोजहद का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर हमने ये मरियम पे और शहबाज पे और वो उस दूसरा जो गीदड़ जो भागा हुआ है लंदन में, यानी शर्म नहीं आती है कि वो हमें कह रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकल रहे। हमारा लीडर तो शेर है, वो तो निकल रहा है, वो तो रैली को भी लीड कर रहा है, वो जलसों को भी करने वाला था। इंशाअल्लाह ताला हम यही समझते हैं कि हम हक पे हैं। हमारी जो जहाद है, हमारी जो जंग है, वो पाकिस्तान के लिए है, वो ज़ात के लिए नहीं है। अल्लाह हमें सुरखरू करेगा, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साबित कदम भी रखेगा और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि इमरान खान की लीडरशिप में इस मुल्क ने एक नया दिन देखना है और हम इस किस्म की चीज़ों से ये सिर्फ मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ये सोसाइटी में इंतशार फैला रहे हैं। ये जो एक आई हुई है जहरीली खातून, वो उसका तो नाम भी लेना वो है, वो आके अब हम इनके नौकर हैं कि किसी की बेटी को हम वो अपने इक़्तिदार में लाएंगे, किसी के बेटे को हम इक़्तिदार में लाएंगे। ये पाकिस्तान के जो बाकी अवाम हैं वो जो है तो कोई गुलाम है या वो कोई वो है भेड़ बकरियां हैं। हम जो है अब पाकिस्तान बदल गया है। अब पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान की क़यादत में इस फरसूदा निज़ाम से, ये वो निज़ाम जो कि एक ख़ास अशराफिया को वो देता है, सारी मराहत देता है अवाम की कीमत पे, अवाम का खून चूस के इनके महल्लात लंदन में दूसरे मुल्कों में बने हैं। अब ये नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो उनका मुस्तकबिल अगर हमने रोशन करना है तो उन्होंने भी हमारी इस जदोजहद में इमरान खान का हाथ बटाना है। बहुत शुक्रिया। देखिए, उसमें हमने पहले से ही अपना जो सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कौन